हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरी मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इससे पहले भी मैंने गायनी पे बहुत सारे टॉपिक्स बना के डाले हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस की, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो किस तरीके से बनता है। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट मतलब होता है स्पर्म एंड फीमेल गैमीट मतलब हो गया ओवम। तो बेसिकली फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो वहां पे क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। तो अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओवम विल ऑल द टाइम कैरी एक्स क्रोमोसोम्स। जब कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ओवम होता है वो हर टाइम पे कैरी करता है एक्स क्रोमोसोम्स को। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओवम विल ऑल द टाइम कैरी एक्स क्रोमोसोम्स, बट स्पर्म क्या करता है, कैरी करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। फर्टिलाइजेशन के समय हर टाइम पे जो ओवम होता है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, लेकिन स्पर्म क्या करता है, कैरी करता है एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। ठीक। अब हम सेकेंड बात करेंगे फ्यूजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द ओवम। फ्यूजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द ओवम। ओवम के द्वारा एक्स क्रोमोसोम का फ्यूजन प्लस एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम स्पर्म। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम हमें मिल रहा है ओवम से, एक एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है स्पर्म से। ठीक है, इन दोनों का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो विल गिव कैरियोटाइप। तो ये किस तरीके का कैरियोटाइप दे रहा है, एक्स एक्स। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन होगा तो वो क्या होगा, फीमेल बेबी। ठीक है, फीमेल बेबी। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो ओवम से मिला, एक एक्स क्रोमोसोम हमें स्पर्म से मिला। उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन बनेगा वो फीमेल बेबी का बनेगा, क्योंकि फीमेल में क्या होते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कैरियोटाइप क्या मिलेगा उसका, एक्स एक्स मिलेगा। ठीक है, अब सेकेंड बात करेंगे हम फ्यूजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम ओवम एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द स्पर्म। ठीक है, एक एक्स हमें मिला है ओवम से, ठीक है, एक बाई आया हमारा स्पर्म से। तो ये इसका कैरियोटाइप क्या बनेगा जाकर के, एक्स बाई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन क्या बनेगा, मेल बेबी का। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक्स और बाई क्रोमोसोम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब कभी भी फ्यूजन होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स का, जहाँ पे एक एक्स जो होता है वो ओवम से मिलता है एंड सेकेंड एक्स जो होता है वो स्पर्म से मिलता है, तो यहाँ पे जो कैरियोटाइप बनता जाकर के है वो एक्स एक्स बनता है। और फीमेल बेबी में क्या होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो होगा, मतलब जो भी बेबी बनेगा वो फीमेल बेबी होगा। ठीक है, इसके बाद जो फ्यूजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम है फ्रॉम ओवम एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम स्पर्म, तो इसका जो कैरियोटाइप बनेगा जाकर के वो एक्स बाई बनेगा। तो इसमें जो कॉन्सेप्शन ऑफ प्रोडक्ट होगा तो वो किस तरीके का बनेगा जाकर के, मेल बेबी बनेगा। ठीक है, मतलब मेल में एक्स बाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, फीमेल हैविंग टू एक्स क्रोमोसोम एंड मेल में वन एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल में क्या होते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम है। अब फीमेल में कहाँ से दो एक्स, एक एक्स उसको मिला ओवम से और एक एक्स उसको मिला स्पर्म से, तो उसके पास टू एक्स क्रोमोसोम्स हो गए। लेकिन मेल में क्या होते हैं, वन एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फीमेल हैविंग वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो फीमेल के पास क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया इन कंपेयर टू मेल। मेल के कंपैरिजन में फीमेल के पास एक एक्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो अभी हम एक नोट डालेंगे। सो इन फीमेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, विल बी इनएक्टिवेटेड। ठीक है, तो इसके पास जैसे एक एक्स्ट्रा, फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, वो क्या रहता है, इनएक्टिवेटेड रहता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लायोनाइजेशन। लायोनाइजेशन एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, जिसमें इनएक्टिवेशन ऑफ द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। अब एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम किसके पास है, फीमेल के पास है, क्योंकि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स है, मेल के पास सिर्फ वन एक्स क्रोमोसोम है। तो जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या रहता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है इन फीमेल। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लायोनाइजेशन। ठीक है, अब इनएक्टिवेटेड
एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, इज नोन एज बार बॉडी। अब बार बॉडी के बारे में बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बार बॉडी बेसिकली क्या होता है, बार बॉडी फीमेल में प्रेजेंट होती है। तो ये एक तरीके से एक फिजियोलॉजिकल होती है, ठीक है, जो फीमेल में प्रेजेंट रहती है। तो ये क्या होती है, जो फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, तो वही क्या होती है, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम्स। जो इनएक्टिवेटेड है, जो एक्टिवेट नहीं है, जो वर्क नहीं कर रहा है, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज बार बॉडी इन फीमेल, ठीक है। बार बॉडी किसको बोलते हैं, जो इनएक्टिवेटेड एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है उसको बार बॉडी बोलते हैं इन फीमेल। तो ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल होता है। अ फीमेल हैविंग वन बार बॉडी, फीमेल में क्या होती है, वन बार बॉडी, क्योंकि उसके पास क्या है, एक एक्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स है। मेल के पास क्या होता है, वन एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये बेसिकली क्या प्रोसेस होती है, लायोनाइजेशन। और ये था हमारा बार बॉडी के बारे में, जहाँ पे एक वन एक्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इन फीमेल, लेकिन वो कैसी फॉर्म में होता है, इनएक्टिवेटेड होता है। तो ये था बेसिकली फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस है। बार बॉडी क्या होता है, लायोनाइजेशन किसको बोलते हैं, फीमेल में किस तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में कौन से होते हैं। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ टाइमलाइंस के बारे में। हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है। तो ड्यूरिंग जेस्टेशन क्या क्या प्रोसेस होती है कि जो फीटस होता है, मतलब एम्ब्रियो जो होता है, उसका कौन कौन सा पार्ट किस किस हफ्ते में बनता है, तो अब हम उस बारे में बात करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस होती हैं, जैसे कि वीक 1 to 6। जब भी कभी फीमेल की प्रेगनेंसी जो होती है, तो अगर जब वो 1 से 6 वीक की है, 1 to 6 वीक की है, तो वहां पे हम देयर इज नो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन एंड नो फिनोटिपिक डिफरेंशिएशन। तो उस टाइम पे जब फीमेल की प्रेगनेंसी 1 से 6 हफ्ते की है, तो वहां पे हम सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ना ही फिनोटिपिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मतलब सेक्सुअल डिफरेंशिएशन ये नहीं बता सकते कि जो बेबी है, जो फीटस है, वो मेल है या फीमेल है, वो हम नहीं बता सकते। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है वो मेल एज मेल और फीमेल, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ देम लुक आर सिमिलर, क्योंकि दोनों ही जो होते हैं देखने में सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई या डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हैं, ना तो सेक्सुअली ना ही फिनोटिपिकली। ये कौन से वीक में होता है, जब प्रेगनेंसी जो होती है वो 1 से 6 वीक की होती है, ठीक है। अब हम आते हैं जब प्रेगनेंसी 6 to 7 वीक की चली जाती है, 6 to 7 प्रेगनेंसी 6 to 7 वीक की, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है ऑफ मीजोनेफ्रिक एंड पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट्स। ये डक्ट्स के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि इन डक्ट्स का किस तरीके से ओरिजिन होता है और ये क्या क्या फंक्शन करती हैं, तो आप लोग उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वीक 6 से 7 में डिफरेंशिएशन हो जाता है ऑफ मीजोनेफ्रिक एंड पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट का। इसको ऑल्सो नोन एज वोल्फियन डक्ट एंड ऑल्सो नोन एज मुलेरियन डक्ट। ये क्या करती है, लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। जो भी इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उनका किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो एक बना रखा है, तो वो भी आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, ड्यूरिंग अ जेस्टेशन क्या क्या प्रोसेस होती है, कि किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उस बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो जब प्रेगनेंसी जो होती है वो 6 से 7 वीक की हो जाती है, तो वहाँ पे मीजोनेफ्रिक एंड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। इनको हम ऑल्सो नोन बोलते हैं, मीजोनेफ्रिक को वोल्फियन डक्ट, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को हम मुलेरियन डक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। एम्ब्रियो में इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का डेवलपमेंट जो होता है वो वोल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट के थ्रू होता है। मेल में वोल्फियन डक्ट का क्या काम होता है, फीमेल में क्या होता है मुलेरियन डक्ट का काम, इस बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब वीक 12, जब प्रेगनेंसी जो होती है 12 वीक की हो जाती है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ऑफ फीटस का, ठीक है। जो भी एम्ब्रियो होता है उसका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जब प्रेगनेंसी जो होती है 12 वीक की हो जाती है, तो डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। अब वीक
20, जब प्रेगनेंसी 20 वीक्स की हो जाती है, मतलब 20 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो यहाँ पे हम फिनोटिपिक डिफरेंशिएशन इज कंप्लीट। यहाँ पे फिनोटिपिक डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीटली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस मेल बेबी एंड दिस इज अ फीमेल बेबी। प्रेगनेंसी जब 20 हफ्ते की हो जाती है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो भी एम्ब्रियो है, जो भी बेबी है, वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, फिनोटिपिक डिफरेंशिएशन। फिनोटिपिकली जो हमने इससे पहले देखा था कि एक्स और वाई और एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, एक्स जो होते हैं क्रोमोसोम जो फीमेल के होते हैं, और मेल में जो होते हैं एक्स वाई होते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से हो जाता है। तो ये कब पता चलता है, जब प्रेगनेंसी जो होती है 20 वीक्स की होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि किस किस वीक में एम्ब्रियो का कितना कितना पार्ट का डेवलपमेंट होता है। ये आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग वीक 23। जब प्रेगनेंसी जो होती है 23 वीक्स की होती है, तो वहां पे क्या प्रोसेस होती है, ड्यूरिंग 23 वीक्स ऑफ जेस्टेशन डिसेंट ऑफ गोनेट्स इज कंप्लीटेड। जो गोनेट्स होते हैं, गोनेट्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस जो होती है मेल में एंड ओवरीज प्रेजेंट होती हैं इन फीमेल, तो इनका क्या हो जाता है, ये क्या हो जाती है, डिसेंट हो जाती है। ठीक है, डिसेंट ऑफ गोनेट्स इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग वीक ऑफ 23 जेस्टेशन का। जब 23 वीक्स होता है, तो वहां पे गोनेट्स का डिसेंट जो होता है वो कंप्लीटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ टाइमलाइंस जो इंपॉर्टेंट होती हैं, एमसीक्यूज के थ्रू भी इंपॉर्टेंट होती है और अपनी नॉलेज के लिए भी जरूरी होती है, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। अब टेस्टिस का डिसेंट किस तरीके से होता है, वो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में, जहाँ पे मैंने एनाटॉमी बताई थी पूरी, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड मेल जेनाइटल ऑर्गन्स, वहाँ पे बता चुका है। तो आप लोग उस वीडियो में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स। ठीक है, मतलब कि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन मेल एंड फीमेल का। ठीक है, तो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल, मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोसोमल सेक्स, मतलब क्रोमोसोम्स के थ्रू हम लोग सेक्सुअल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्रोमोसोम्स में देखेंगे, ये फीमेल, सिंबल ऑफ फीमेल है एंड सिंबल ऑफ मेल है ये। ठीक है, तो फीमेल में क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इन मेल एंड फीमेल में। तो फीमेल में क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एंड मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम्स इन मेल इज ऑलवेज गिवन बाय मदर। जो एक्स क्रोमोसोम होता है मेल में, वो हमेशा गिवन बाय होता है, मतलब मिलता है मदर के थ्रू, एंड वाई क्रोमोसोम इज गिवन बाय फादर। ठीक है, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मेल को जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो मदर से मिलता है, और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो फादर से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या किसके क्रोमोसोम हो गए, एक्स वाई मेल क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, अब फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक्स क्रोमोसोम उसको मदर से मिलता है और एक एक्स क्रोमोसोम उसको फादर से मिलता है। तो ये था हमारा क्रोमोसोमल सेक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि मेल में किस तरीके से मिलता है और फीमेल में किस तरीके से मिलता है। मेल में एक्स वाई होते हैं, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। फीमेल में जो एक एक्स होता है वो मिलता है मदर से, और एक एक्स जो होता है वो फादर से मिलता है। लेकिन जो मेल चाइल्ड होती है उसमें एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो ऑलवेज मिलता है उसको मदर से, और उसको वाई क्रोमोसोम जो होता है वो मिलता है फादर से। तो ये क्रोमोसोमल सेक्स डिफरेंशिएशन हो गया। सेकंड हम लोग देखेंगे गोनाइडल सेक्स। ठीक है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन गोनेट्स। तो गोनेट्स क्या होते हैं हमारे, ओवरीज एंड टेस्टिस। ठीक है, तो ओवरीज में फीमेल, ओवरीज किस में प्रेजेंट होती है, फीमेल में। टेस्टिस जो होती है वो मेल में प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली गोनेट्स क्या होते हैं, ओवरी एंड टेस्टिस। ठीक है, तो गोनेडल सेक्स डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। इसमें मेल में क्या होते हैं, डिस टेस्टिस। मेल में क्या होती है, टेस्टिस होती है। टेस्टिस क्यों होती है, बिकॉज मेल के पास क्या होता है, बाई क्रोमोसोम होता है, और इस बाई क्रोमोसोम पे क्या होता है, SRY जीन। ठीक है, तो SRY जीन क्या करता है, टेस्टिस को बनवाता है। तो ये मेल में दिस टेस्टिस, बिकॉज ऑफ मेल के पास क्या है, बाई क्रोमोसोम है, और बाई क्रोमोसोम के पास में क्या है, SRY जीन। लेकिन ये SRY जीन क्या होता है, सिर्फ बाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ये एक्स क्रोमोसोम पे नहीं होता है।
तो इस वजह से क्या होता है, दिस टेस्टिस, ये टेस्टिस जो होती है बनती है। तो ये हम लोग गोनेडल सेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब फीमेल में क्या होता है, अब्सेंट होता है, अब्सेंस ऑफ बाई क्रोमोसोम। फीमेल में क्या है, अब्सेंस ऑफ बाई क्रोमोसोम। सो बाई डिफॉल्ट क्या होता है, गोनेड्स विल बिकम ओवरीज इन फीमेल चाइल्ड। तो जब वहां पे बाई क्रोमोसोम नहीं है, अब SRY जीन भी नहीं होगा, तो वहां पे टेस्टिस तो नहीं फॉर्म होंगी। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, गोनेड्स जो होते हैं विल बिकम ओवरीज। तो वहां पे क्या डेवलप हो जाता है, ओवरीज का डेवलपमेंट हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, फीमेल चाइल्ड हो जाती है। बाई क्रोमोसोम है, जब बाई होगा तो वहां पे SRY जीन प्रेजेंट होगा। SRY जीन क्या है, ये मैंने पूरी तरीके से बताया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में, जहाँ पे हमने एनाटॉमी पढ़ी थी ऑफ मेल की, तो उसमें मैंने SRY जीन के बारे में बता रखा है। तो बाई क्रोमोसोम है, बाई क्रोमोसोम के पास SRY जीन है, तो वहां पे क्या हो रहा है, टेस्टिस का डेवलपमेंट हो रहा है। अब बाई क्रोमोसोम अब्सेंस है, प्रेजेंट नहीं है, वहां पे SRY जीन भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो गोनेड्स बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, विल बिकम ओवरीज इन फीमेल। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ओवरीज का डेवलपमेंट हो जाएगा। SRY जीन बाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा। बाई क्रोमोसोम अब्सेंट है, SRY जीन भी अब्सेंट है, तो वहां पे ओवरीज का डेवलपमेंट होगा, मतलब वहां पे इन फीमेल में। ये टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ होता है, मेल में डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल था, जहाँ पे हमने क्रोमोसोमल सेक्स डिफरेंशिएशन किया है, गोनेडल सेक्स डिफरेंशिएशन किया है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिनोटाइपिक सेक्स, ठीक है। इससे पहले हमने बात करी क्रोमोसोमल सेक्स एंड गोनेडल सेक्स, तो यहाँ पे हम लोग सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे फिनोटाइपिक सेक्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, मॉर्फोलॉजी हम लोग देखें, मतलब मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। फिनोटाइपिक होता है कि हम लोग मॉर्फोलॉजिकल देख रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट। तो द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इन अ फीमेल विल बी बल्वा। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फीमेल में जो हम लोग ओवरऑल देखते हैं, एक्सटर्नली हमें विजिबल हो जाता है, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इन अ फीमेल उसको क्या बोलते हैं, बल्वा, ठीक है। द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इन अ मेल विल बी स्क्रोटम एंड पेनिस, ठीक है, जो हमें विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जब हम बाहर से देखते हैं तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फीमेल में क्या होते हैं, ओवरऑल उसको हम लोग बोल देते हैं बल्वा। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इन अ फीमेल, मेल में क्या होते हैं, स्क्रोटम एंड पेनिस, ठीक है। तो इसमें मेल में हम देखेंगे, मेल में क्या होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इसके इन्फ्लुएंस में आकर के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होते हैं विल बिकम स्क्रोटम एंड पेनिस, ठीक है। द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विल बिकम स्क्रोटम एंड पेनिस, ठीक है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में आकर के जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं वो बन जाते हैं जाकर के स्क्रोटम एंड पेनिस इन मेल, ठीक है। अब हम लोग फीमेल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अब्सेंस है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है विल बिकम बल्वा। यहाँ पे पूरा ओवरऑल जो वर्क है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अगर है तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या हो जा रहे हैं, विल बिकम स्क्रोटम एंड पेनिस इन मेल में। मेल में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट है, लेकिन इन फीमेल में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अब्सेंट है, तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है विल बिकम बल्वा। बल्वा के में हमने पढ़ा था, जब हमने फीमेल जेनाइटेलियास पढ़े थे, फीमेल की एनाटॉमी पढ़ी थी, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स फीमेल के जब हमने पढ़े थे, तो वहां पे हमने बल्वा के बारे में पढ़ा था, जब हमें एक्सटर्नली विजिबल हो जाते हैं, जिसमें कि मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये सारे के सारे हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं इन डिटेल्स में। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, इन फीमेल एंड इन मेल में। तो ये क्या था, फिनोटाइपिक सेक्स, जो कि हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्रोमोसोमल सेक्सुअल डिफ्रेंसिएशन किया, जी मेल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने गोनाइडल किया, गोनाइडल में टेस्टिस एंड ओवरीज के बारे में पढ़ा। अब हमने यहाँ पे फिनोटाइपिक सेक्सुअल पढ़ा। फिनोटाइपिक में क्या होता है कि जो कि हम लोग एक्सटर्नली चेक कर रहे हैं, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, तो उसमें फीमेल में क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बल्वा, एंड मेल में क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया स्क्रोटम एंड पेनिस। तो ये क्या था, बेसिकली हमारा फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो मतलब होता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब ओवम एंड स्पर्म का मिलना और उसका फ्यूजन होना, उसके बाद उससे क्या हो जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद
जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के किस किस वीक्स में फीटस के कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं डेवलप होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन मेल एंड फीमेल का चाइल्ड का किस तरीके से हम डिफ्रेंसिएशन करें। सेक्सुअल बेसिस पे तो हमने सबसे पहले क्रोमोसोमल बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन किया, उसके बाद गोनेडल पे किया, फिर उसके बाद हमने फिनोटाइपिक पे किया। फिनोटाइपिक मतलब मॉर्फोलॉजिकल किया। तो ये था बेसिकली फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा और इसको आप लोग नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड इसके लिए कमेंट करें। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।